गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है कि नाइट्रोजन कैसे कैसे एनवायरनमेंट में होता है और कैसे कैसे उसका यूटिलाइजेशन या यूज़ होता है। चलिए लेट्स रीड। There is 78% nitrogen in our atmosphere, which is very essential for all living organisms, plants and animals। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसेस हैं उसका 78% नाइट्रोजन है, उसका एक बहुत ही मेजर पोर्शन नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन्स एट्सेट्रा। अब नाइट्रोजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफिल में, जिसकी वजह से प्लांट्स खाना बना पाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में, वाइटामिन्स में, इन सभी चीज़ों में नाइट्रोजन होता है। Plants and animals cannot use nitrogen directly from the atmosphere. Plants get nitrogen through nitrogen fixation. अब देखो, हमारे इन्वायरमेंट में गैस है, हमारे आसपास जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट्स या हम उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे हम ऑक्सीजन को हम सांस लेके यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते। कैसे लेते हैं? प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसके थ्रू वो नाइट्रोजन लेते हैं। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड और fixed in the soil into nitrogenous compounds that can be used by the plants। अब देखो, प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते, तो जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है वो उसको कन्वर्ट करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स में जो कि प्लांट यूज़ कर सके, और यूज़ करके वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, विच इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। किसके रूट्स में होता है? ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि दाल या फिर दलहन के पौधों में, दाल जैसे पौधों में होता है। विच हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन सा बैक्टीरिया करता है? वो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो किसके रूट्स में होता है? दाल या फिर दलहन के पौधों के रूट्स में होता है। जैसे कि पल्सेस के जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स में होगा, राजमा प्लांट, किडनी बीन्स या छोले जो हम खाते हैं उस प्लांट के रूट्स में होगा। तो इन्हीं सब के रूट्स में होता है, और इसीलिए इन सब पौधों से हमें नाइट्रोजन रिच प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इवन व्हेन लाइटनिंग अकर्स। जब बिजली चमकती है तो कभी कभी उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो सकता है। यहाँ देखिए, ये पिक्चर आपको दिखाई हुई है। ये प्लांट की रूट में क्या है? बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट, टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो अभी पढ़ा हमने बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट जो सॉइल में होती है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है, जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। These nitrogenous compounds absorbed by the roots and carried to other parts of the plant। अब ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं
और प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं जहां पे प्रोटीन नहीं है या फिर नहीं बन सकता है। When animal or human eats or consume these plants, the nitrogen in the form of protein reaches into them. अब जैसे कि मान लो पौधे ने कोई भी दाल का पौधा है, उसकी रूट्स ने सबसे पहले क्या किया, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसने नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। ठीक है, अब जो इसके, ये एक दाल का पौधा है, अब जो इस पर मान लो दाल लगेगी, इस तरह से मान लो इस पे अगर दाल लगी हुई है, तो अब ये जो नाइट्रोजन होगा जो यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है वो इस दाल तक भी जाएगा, और जब ह्यूमंस इसको खाएंगे तो उनकी बॉडी में भी वो प्रोटीन पहुँच जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमें दाल या फिर राजमा, छोले ये ज़रूर खाना चाहिए, हर रोज़ खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन सफिशेंट अमाउंट में पहुँच जाए। द नाइट्रोजीनियस compound present in decaying organic matter is converted into simple nitrogen compound in the soil by bacteria and fungi which are reused by the plants. अब जैसे इंसानों ने या फिर एनिमल्स ने वो नाइट्रोजन ले लिया अपनी बॉडी में और वो डाई कर गए, मर गए, तो उसके बाद वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, सॉइल में वो डीके करेंगे। डीके का मतलब होता है सॉइल में वो सड़ जाएंगे, जिससे कि जितना भी वो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में होगा वो फिर से सॉइल में आ जाएगा, और वो सॉइल का नाइट्रोजन फिर से प्लांट्स यूज़ करेंगे अपने ग्रोथ के लिए और खाना बनाने के लिए। Some special bacteria convert nitrogenous compound into nitrogen gas that goes into the atmosphere. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उल्टा काम करते हैं, यानी कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया था, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट किया था। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। और इस तरह से कभी भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाती, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाती, क्योंकि उसका यूज़ होता रहता है और वो फिर से नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में भी आती रहती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। कहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे पहले एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होगा, जो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये इधर जाएगा, लेफ़्ट में जाएगी साइकिल पहले। तो किस किस चीज़ से कन्वर्ट होता है, तो लाइटनिंग से, यानी कि बिजली चमकने से, और नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो सॉइल में आया। इसके बाद क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया सॉइल से डायरेक्ट उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ वो हुआ। अब यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन रिच कंपाउंड था जो सॉइल में था, सॉइल से प्लांट्स में गया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया तो एनिमल्स में गया, या फिर ह्यूमंस ने खाया तो ह्यूमंस में गया। जब वो एनिमल्स या प्लांट्स मर गए, वो सॉइल में आके अगर सॉइल में आ गए तो वो वहाँ पे सड़ेंगे, और फिर से उनकी बॉडी का नाइट्रोजन या फिर उनके बॉडी का वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीटा होता है, उसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो फिर से सॉइल में आ जाएगा, और फिर से उसका यूज़ प्लांट्स कर पाएंगे। और इस तरह से ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है, जहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ भी होता है और नाइट्रोजन का डिस्ट्रक्शन भी होता है, एंड फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी जाती है। क्वेश्चंस करते हैं। विच बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीज। बीन्स एंड पीज यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनके रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो यस, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। What are the different methods by which nitrogen fixation take place? नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कैसे होता है, दो मेथड्स हैं। एक राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से, अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम
हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। और क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इवन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब बिजली चमकती है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है या नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो सकता है। वाई इज़ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स। ये सभी चीज़ों में नाइट्रोजन होता है हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में, तो इसलिए नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। हाउ डज़ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट? अब यूज़ हो रहा है, इतना यूज़ हो रहा है नाइट्रोजन का, प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं उस नाइट्रोजन को और खाना बना रहे हैं और उसको एनिमल्स खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे फिक्स रहता है अमाउंट, कांस्टेंट रहता है? तो कैसे रहता है? क्योंकि कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। Some special bacteria convert nitrogenous compound into nitrogen gas that goes into the atmosphere, जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है। In this way the amount of nitrogen in the atmosphere is almost constant, और इसलिए नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। अब आप इसको नोटबुक में अपनी करेंगे। थैंक यू।